दिल्ली में फिर से विधानसभा चुनाव होना तय। उपराज्यपाल नजीब जंग राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेजेंगे रिपोर्ट। उपराज्यपाल से मुलाकात में किसी भी पार्टी ने सरकार बनाने की नहीं की पेशकश। विधानसभा जल्द भंग करने की हो सकती है कवायद। नजीब जंग की सिफारिश पर 25 नवंबर को दिल्ली की 3 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव हो जाएंगे रद्द। नए सिरे से दिल्ली में 70 सीटों के लिए होंगे चुनाव। दिल्ली में जम्मू कश्मीर और झारखंड के साथ कराया जा सकता है विधानसभा चुनाव। निर्वाचन आयोग करेगा आखिरी फैसला। उपराज्यपाल नजीब जंग ने सबसे पहले बीजेपी को मुलाकात के लिए भेजा था बुलावा। बाद में कांग्रेस के नेताओं से मिले, फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं से हुई मुलाकात। मनीष सिसोदिया ने दिया एलजी से हुई बातचीत का ब्यौरा। कहा 8 महीने से जो कह रहे थे वही दोहराया। जम्मू कश्मीर और झारखंड के साथ ही दिल्ली में चुनाव चाहती है आप। चाहते हैं कि दिल्ली में फ्रेश इलेक्शन हो ताकि लोग महंगी बिजली से, महंगे पानी से और रिश्वतखोरी से इनसे निजात पाने के लिए दोबारा से इलेक्शन में जा सकें और अपनी पसंद की एक ऐसी सरकार चुन सकें जो उनको महंगाई से, भ्रष्टाचार से, रिश्वतखोरी से, महंगाई इन सब से छुटकारा दिला सके। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर उठाया सवाल। कहा जब चुनाव ही चाह रही थी बीजेपी तो फिर इतनी संदेह की स्थितियां क्यों पैदा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा दिल्ली में सरकार को लेकर पिछले 8 दिसंबर से एक ही रुख पर कायम है बीजेपी। मन में नहीं है कोई संशय। दिल्ली में राजनीतिक स्थिति साफ होते ही शुरू हुआ दावों का दौर। कांग्रेस ने कहा बहुत दिनों की है दिल्ली वालों की सेवा, मैदान में उतरने को हूं तैयार। केजरीवाल ने किया ट्वीट, दबाव में भी विधायकों के नहीं झुकने पर किया शुक्रिया अदा। दिल्ली की जनता को भी दिया धन्यवाद। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय अभी भी खुलकर बोलने से बचे। नहीं किया एलजी से हुई बातचीत का खुलासा। कहा जो कहना था एलजी से कह दिया। मैंने कहा ना, मैंने एलजी को जो हमने अपना स्टैंड कहना था वो दे दिया। एलजी विल एक्सप्लेन कि उनको क्या करना है। रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ी मुश्किलें। हरियाणा में बीजेपी सरकार वाड्रा के सभी कारोबारों की जांच कराएगी। मंत्री अनिल विज ने कहा अगर वो दोषी पाए गए तो वीआईपी रुतबा भी काम नहीं आएगा। अनिल विज ने वाड्रा के खिलाफ प्राथमिक तौर पर सीएजी की रिपोर्ट को बताया सही। रिपोर्ट में ड्राफ्ट में वाड्रा पर 44 करोड़ का फायदा उठाने का जिक्र। वाड्रा मसले पर कैग की रिपोर्ट देगी पीएसी। मंत्री अनिल विज ने दिए निर्देश। मंत्री अनिल विज ने कहा लगता है कुछ छिपा रहे हैं वाड्रा। जब तक पीएसी उस पर विचार ना कर ले उसके ऊपर कमेंट करना उचित नहीं है। ये पीएसी के अधिकार क्षेत्र के ऊपर बात होगी। हरियाणा विधानसभा में वाड्रा मसले पर आज हंगामे के आसार। वाड्रा मसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष। महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव में जीत से उत्साहित। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी ने लगाया मोदी पर दांव। दिया चुनावी स्लोगन चलो चले मोदी जी के साथ, चले बीजेपी के साथ, चलो बदले जम्मू कश्मीर के हालात। कश्मीर के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति। कश्मीरी पंडितों समेत शिया मुस्लिम, सिख, गुर्जर वोटरों पर नजर। मिशन 44 के लिए बीजेपी ने बनाया ब्लूप्रिंट। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट काटने वाले निर्दलीय को भी समर्थन देने पर विचार। छोटी पार्टियों से भी बातचीत जारी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी विकास और भ्रष्टाचार को बनाएगी मुद्दा। बिना सीएम उम्मीदवार घोषित किए मैदान में उतरेगी बीजेपी। पीएम मोदी, राजनाथ, जेटली और सुषमा करेंगे प्रचार। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी जम्मू कश्मीर में करेंगे सभाएं। संगठन में रहते घाटी में कर चुके हैं काम। जम्मू कश्मीर में बडगाम में सेना की फायरिंग से हुई मौत पर रक्षा मंत्री सख्त। ट्विटर के जरिए अरुण जेटली ने कहा दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 53 राजपूताना राइफल्स के खिलाफ एफआईआर किया दर्ज।
फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 2 घायल। बडगाम में आतंकी होने के शक में सेना की टुकड़ी ने कार पर चलाई थी गोली। सेना ने खेद जताते हुए कहा 2 चेक पॉइंट पर नहीं रुकी थी कार। मुहर्रम के मौके पर श्रीनगर में कुछ इलाकों में लग सकता है कर्फ्यू। हिंसा और प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन उठा सकता है कदम। वाघा बॉर्डर पर आतंकवाद को करारा जवाब। ब्लास्ट के बावजूद पाक रेंजर्स ने किया बीटिंग रिट्रीट। बीएसएफ ने भी की आंशिक परेड। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और अमीरा कदल से विधायक नासिर असलम वानी के बेटे के हाथ में दिखी AK-47 सुरक्षा गार्ड की राइफल लेकर खिंचाई तस्वीर। सामने आने के बाद सियासी बवाल। बीजेपी ने उठाया सवाल, कहा नाबालिग के हाथ में AK-47 जैसा हथियार सौंपने से हो सकता था बड़ा हादसा। नसीर असलम वानी के बेटे की तस्वीर की जांच की बात कही, लगता है पुरानी है तस्वीरें, ऐसा कहा। झारखंड के गुमला में नक्सलियों ने 7 लोगों को मौत के घाट उतारा। घटना के पीछे PLFI के उग्रवादी। शांति सेना के थे मारे गए लोग। कामडारा थाना क्षेत्र स्थित रेड़वा जंगल में नक्सलियों ने दिया घटना को अंजाम। 1984 दंगा पीड़ितों को 5 लाख के मुआवजे पर केंद्र सरकार का यू टर्न, कहा अभी सिर्फ हो रहा है विचार। चुनाव आयोग के नोटिस के बाद बदले केंद्र के सुर। आयोग ने पूछा था कि दिल्ली में 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आखिर कैसे हुआ मुआवजे का ऐलान। आदर्श ग्राम योजना के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के जयापुर गांव को चुना। 7 नवंबर के दौरे में मोदी गांव को लेंगे गोद। इजरायल और जापान मॉडल की संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की तारीफ, कहा राष्ट्रीयता और विकास के रास्ते पर चलने के लिए दोनों देशों से सीखने की जरूरत। आगरा मथुरा हाईवे पर युवा संकल्प शिविर के समापन पर बोले भागवत, इजरायल और जापान ने जमीन से ऊंचाइयों का रास्ता किया तय, आज दुनिया के ताकतवर मुल्क हैं। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने नीतीश कुमार पर इशारों में साधा निशाना, कहा नेताओं को धन पशुओं से गठजोड़ ठीक नहीं। पटना में कैलाशपति मिश्र की पुण्यतिथि के मौके पर पहुंचे थे मुरली मनोहर जोशी। बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों ने भी कहा अगर जेडीयू में हिम्मत है तो विधानसभा भंग कर चुनाव मैदान में आए। यूपी के राज्यपाल राम नाईक का अखिलेश सरकार पर हमला, प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था के लिए बताया जिम्मेदार। लखीमपुर खीरी के स्कूली कार्यक्रम में राम नाईक ने समाजवादी सरकार पर उठाए सवाल, बिजली समस्या पर भी जताई चिंता। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में नेताओं से सियासी हलचल पर की चर्चा, अगले साल होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी पर मांगी जानकारी। दिल्ली के बवाना में करीब 800 पुलिसकर्मी तैनात, 2 हफ्ते से जारी टेंशन को देखते हुए प्रशासन ने उठाया कदम। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में हिंदू मुस्लिम की नई मिसाल, हिंदू समुदाय के लोगों की अगुवाई में निकाला जाएगा मुहर्रम का जुलूस। दिल्ली के रानीबाग इलाके में चोरों ने घर पर डाका डाला, 20 से 25 लाख रुपए की कीमती सामान, गहने और नकदी ले उड़े चोर। चोरी के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, घर वाले रिश्तेदार की शादी में गए थे पंजाब। वारदात को अंजाम देने के बाद चोरों ने जमकर पी शराब और घर में ही खाया मुर्गा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक महिला गिरोह लाखों की चोरी को दिया अंजाम, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, स्केच बनाकर चोरनियों की तलाश। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में महज 500 रुपए के लिए 2 परिवारों में खूनी झड़प, गोलीबारी में 2 लोग घायल। कहासुनी के बाद दोनों परिवारों के बीच चली गोलियां, पुलिस असलहे की जांच में जुटी।
गाजियाबाद में भैया दूज के दिन 8 साल की मासूम की हत्या के मामले में खुलासा। रेप के बाद मौसेरे भाई ने की थी हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। नोएडा में बेखौफ बदमाशों ने सीएनजी पंप के सुरक्षा गार्ड की पीट कर हत्या कर दी। बदमाशों ने तिजोरी को भी काटने की कोशिश की। वारदात को अंजाम देकर बदमाश गार्ड की बंदूक भी लूट कर ले गए। पंप पर अकेला ही तैनात था सुरक्षा गार्ड प्रेम कुमार। यूपी के हापुड़ में नाबालिग छात्रा से रेप का मामला आया सामने। पड़ोस के ही एक युवक पर तमंचे की नोक पर वारदात को अंजाम देने का इल्जाम। पीड़िता के घर में घुसकर आरोपी ने किया रेप। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद एसपी ने पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज कराई। इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी के नेताओं पर एक दरोगा की पिटाई का लगा आरोप। सर्विस रिवॉल्वर भी छीनी। अवैध वसूली पर दारोगा ने समाजवादी पार्टी के नेता चुलबुल सिंह को किया था गिरफ्तार। नहीं छोड़ने पर कार्यकर्ताओं ने दारोगा को पीटा। गाजियाबाद पुलिस का महज 3 दिनों में 444 अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का दावा, लेकिन इनमें से ज्यादातर हैं छोटे मोटे अपराधी। वाराणसी के डिप्टी जेलर अनिल त्यागी की हत्या में शामिल दिलीप केसरी गिरफ्तार। बलिया पुलिस ने की स्वाट टीम और बैरिया थाना पुलिस ने दबोचा। 5 नवंबर 2013 को डिप्टी जेलर अनिल त्यागी की हुई थी हत्या। 5 लोगों की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में आया हरियाणा पुलिस का मोस्ट वांटेड नरेश गोदारा। घोड़ा खरीदने पुष्कर मेले में आया था मोस्ट वांटेड। चौदह साल से भगोड़ा नरेश गोदारा पर छात्र नेता शिवदत्त की हत्या का इल्जाम। हरियाणा पुलिस ने 25,000 के रखे थे इनाम। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैंपस में फेसबुक समेत सोशल वेबसाइट्स पर लगाई पाबंदी। शिक्षा में व्यवधान का दिया हवाला। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए आज होगा टीम इंडिया का चयन। टेस्ट सीरीज के लिए चुनी जाएगी टीम। सलामी बल्लेबाज के लिए कर्नाटक के राहुल और दिल्ली के गौतम गंभीर के बीच कड़ी टक्कर। सुरेश रैना को भी दौरे के लिए मिल सकता है मौका। जस्टिस मुदगल ने सुप्रीम कोर्ट में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी की जांच रिपोर्ट सौंपी। 10 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। भारत के पूर्व कोच ग्रेग चैपल पर सचिन तेंदुलकर का हमला। अपनी आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे में सचिन ने लिखा, रिंग मास्टर जैसे थे चैपल, खिलाड़ियों पर थोपते थे अपना नजरिया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया पर दर्ज की ऐतिहासिक जीत। अबू धाबी में कंगारुओं को 356 रनों से हराया। दूसरे टेस्ट पर जमाया कब्जा। वाघा बॉर्डर के करीब आतंकी हमले में मारे गए लोगों का लाहौर में अंतिम संस्कार। 60 लोगों की हो गई थी मौत। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को कारोबार के लिए सोमवार को खोला गया। 13 साल बाद एक कंपनी को ऑफिस खोलने का मिला मौका। दलाई लामा की न्यूयॉर्क यात्रा का विरोध। करीब 200 प्रदर्शनकारियों ने तिब्बती धर्मगुरु के खिलाफ लगाए नारे।